चलो जी, लेट्स स्टार्ट विथ योर हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ठीक है, 4.3 एक्सरसाइज कल हमने पूरी तरह फिनिश की एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ योर एक्सरसाइज 4.4 जो कि बहुत सिंपल है. अभी हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है पता है? जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है ना, उसका ठीक रेसिप्रोकल. ये जो भी कुछ मैं लिख रही हूँ आई होप आप लोग नोटबुक में कॉपी करते होंगे. एपी का ठीक रेसिप्रोकल इज योर एचपी. मतलब मैडम इसका मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल आपको जो गिवन सीक्वेंस दिया है एपी में, ठीक है, लेट्स से तुम्हें सीरीज दी है कुछ 1, 4, 7, 10. ठीक है, दीज आर इन एपी डॉट डॉट डॉट. ठीक है, ये एपी में है. यस और नो? मैम कैसे पता चला? अरे डिस्टेंस देखो ना, माइनस करो, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करो. कितना आ रहा है यहाँ पे? डी कितना आ रहा है? 3 आ रहा है. सभी का डिस्टेंस जो है 3 आ रहा है. तो आप क्या बोलोगे? ये जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी में है. इसी सीक्वेंस का अगर मैंने आपको रेसिप्रोकल कर दिया, इसी सीक्वेंस को अगर रेसिप्रोकल कर दिया गया तो यहाँ पे लिखो रेसिप्रोकल कर दिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/1 हो जाएगा पहला वाला. तो 1/1, 1/4, 1/7, 1/10, कॉमा 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 डॉट 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 डॉट. तो ये जो सीक्वेंस है ये हो जाएगा तुम्हारा, दिस विल बी योर इन एचपी. मतलब एपी का रेसिप्रोकल विल बी इन योर हार्मोनिक प्रोग्रेशन. डन. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको ये बता के दिया है. एपी का सिर्फ रेसिप्रोकल होता है तुम्हारा एचपी. इज दिस पार्ट क्लियर? तो बट कुछ कंडीशंस है यहाँ पे एंड दोज कंडीशंस आर कि जो टीएनथ टर्म है, जो nth टर्म है ना, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ऑब्वियसली टीएनथ टर्म 0 कैसे हो सकता है? ठीक है, जो लास्ट वाला टर्म है वो 0 नहीं होना चाहिए. ओके, मतलब कुछ वैल्यूज आनी चाहिए. आप डिवाइड करते चलो कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन जो लास्ट टर्म है उसमें कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है जी. और कुछ दिया है? नहीं, बस इतना ही दिया. एंड वेयर यू नो दिस n, ये जो अपॉन कर रहे हो ना, ये दिस n बिलोंग्स टू योर नेचुरल नंबर. बस इतना ही बोला है, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए. दैट्स इट. एंड n बिलोंग्स टू योर नेचुरल नंबर. तो ये दो कंडीशन उन्होंने दे दी है एचपी के लिए. चलो एक बार फटाफट से अपन आ जाते हैं. यस, अ सीक्वेंस t1, t2, t3, t4 till tn इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन. कब हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाएगा? जब दो कंडीशन पहले देख लो. n बिलोंग्स टू योर नेचुरल नंबर. ठीक है, ये जो n है ये जो तुम्हारा ये नेचुरल नंबर है. एंड tn जो है ये जो टर्म है ये 0 नहीं होना मांगता. ठीक है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन कब कहलाएगा? इफ 1/t1, 1/t2, 1/t3, 1/t4, मतलब इसका रेसिप्रोकल किया. तो जब वो एपी में होता है तब आप बोलते हो कि यस द गिवन सीक्वेंस इज इन एचपी. जो सीक्वेंस दिया है उसका रेसिप्रोकल करके देखो. अगर वो रेसिप्रोकल एपी में है तो आप बोलोगे हाँ जी, जो ऊपर जो सीक्वेंस दिया है वो एचपी में है. एम आई क्लियर एवरीबॉडी? इज दिस पार्ट अंडरस्टूड? पक्का? ओके, चलो. तो अपना ये जो सीक्वेंस हो जाएगा ये अपना क्या हो जाएगा? एचपी में हो जाएगा. दैट्स इट यार, खत्म. ओके, अच्छा. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीन. 3 टाइप्स है मीन के जिसके बारे में हमें अभी पढ़ना है. 3 टाइप्स ऑफ मीन. ठीक है, ओके. पहला मीन है अरिथमेटिक मीन. ठीक है, लेट्स से a कॉमा कैपिटल A कॉमा B आर इन AP. ये जो 3 टर्म्स है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. तो कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन. कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, बट इंस्टेड ऑफ दैट डायरेक्ट फॉर्मूला अपन इसको करते हैं. अगर ये AP में है तो मुझे पता ना, मतलब इसका डिस्टेंस सेम होगा. मतलब कैपिटल A माइनस A विल बी इक्वल टू B माइनस A. यस और नो एवरीबॉडी?
कैपिटल ए माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए, ये डिस्टेंस सेम होना मांगता है अगर वो एपी में है तो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ए जो है कैपिटल ए, इसको मैं इधर लेके चलूँ तो ये हो जाएगा 2a, और ये जो a है इसको इधर लेके चले तो ये हो जाएगा b प्लस ए, या a प्लस बी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, b प्लस ए लिखा या a प्लस बी लिखा, बात तो एक ही है। तो कैपिटल A क्या हो जाएगा, जो आपका मिडिल टर्म है वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यही फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया है कि भाई अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो इफ x एंड y आर टू नंबर्स, अगर x और y दो नंबर्स दिए हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे a और b दो नंबर्स लिए हैं, ठीक है, मैंने जो दो नंबर लिए हैं वो a और b लिए हैं, तो वो क्या बोल रहा है, अगर x और y, a और b अगर दो नंबर्स है तो उनका मीन क्या हो जाएगा, कैपिटल A इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। डन, समझ में आया, फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अपने आप वही आता है, ठीक है। नाउ अगर a और b दो नंबर्स है हैविंग सेम साइन, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, चलो आ जाओ, ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है हमें कि अगर a और b दो नंबर्स है, ठीक है, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, g कैसे निकालेंगे, ज्योमेट्रिक मीन निकाल के दिखाना जरा। यहाँ पे मेरे ख्याल से डिया अपन यहाँ पे क्या करते थे, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म करते थे, तो g अपॉन a विल बी इक्वल टू स्मॉल b अपॉन कैपिटल G, यस और नो। तो यहाँ पे g निकालना आपको, तो g का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a इंटू बी, g विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। कहने से अच्छा, कभी भी रूट के बाहर कोई नंबर निकला तो प्लस और माइनस होता है, रूट के बाहर कोई नंबर निकला तो प्लस और माइनस होता है, तो प्लस माइनस रूट ए बी। डन, एवरीबॉडी समझ में आया ये पार्ट। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, ठीक है। अरिथमेटिक मीन निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब डायरेक्टली एक बार समझ में आ गया कंसेप्ट, तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ इट बिकम सिंपलर, ये फॉर्मूला याद रखो, अब सिंपल हो जाएगा, ठीक है। डन टिल हियर, ओके। अच्छा, अब आपको एक और टर्म निकालने बोलता है हार्मोनिक मीन निकाल रहे भाई। अभी हार्मोनिक मीन कैसे निकालोगे आप, लेट्स से 1 बाय a, यस 1 बाय h, ठीक है, एंड 1 बाय b, ये तीन टर्म्स है, ठीक है। तो इसका हार्मोनिक मीन कैसे निकाला जाएगा, जैसा AP में होता है वैसे ही HP में होगा, पहला कॉमन सेंस, जैसा AP में होता है वैसे ही HP में होने वाला है, सिर्फ रेसिप्रोकल होगा, और तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम कैपिटल A माइनस स्मॉल a करते थे, तो यहाँ पे हम इनका रेसिप्रोकल को माइनस करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 1 बाय h माइनस 1 बाय a, और यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय b माइनस 1 बाय h। एवरीबॉडी यो क्लियर टिल हियर, पक्का यहाँ तक समझा सभी को। हार्मोनिक मीन में तो सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल होता है ना बॉस, ठीक है। हार्मोनिक मीन में AP का रेसिप्रोकल होता है, तो तुमने तो यहीं पर ही कर दिया, ये लो। अब हार्मोनिक मीन निकालो, रेसिप्रोकल पहले ही कर दिया, इसका रेसिप्रोकल पहले ही कर दिया अपन ने, ठीक है, ओके। अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं, ये देखो ये 1 बाय h है, आपको h निकालना है, समझ में आ रहा है, ये h निकालना है। h क्या है, हार्मोनिक मीन है, ये a क्या है, अरिथमेटिक मीन है, ये g क्या है डियर, ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। तो 1 बाय h निकालना है आपको, तो ये h को अगर मैं इधर भेजूं तो 1 बाय h प्लस 1 बाय h इज इक्वल टू 1 बाय b प्लस 1 बाय a हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे आप, ये जाएगा तुम्हारा 2 बाय h इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी। h क्या हो जाएगा, h क्या हो जाएगा, ये h अभी थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये h इधर जाओ, ये इधर लेकर आओ, और ये इधर लेकर आओ, तो ये h विल बी 2 इंटू ए बी अपॉन a प्लस बी। Here capital H will be 2 into AB upon A plus B. Yes or no? Done.
क्लियर है यहाँ तक? पक्का? चलो आ जाओ। अब एक बार फटाफट से आप अपने टेक्स्ट बुक में देखो, टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला बोला है बट कोई सेंस नहीं है, वो याद नहीं रहेगा हमें, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, वही दिया है। एक्स और वाई ले लो या ए और बी ले लो, एक ही बात है। यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ऑफ ए बी, सेम चीज है, ठीक है। एच देखना अपना भी यही आया था, इजिकल टू 2ab अपॉन ए प्लस बी, दो नंबर है उसका हार्मोनिक मीन यही आता है, 2ab अपॉन ए प्लस बी। डन, क्लियर। फटाफट से फॉर्मूला एक बार वापस से रिवाइज करेंगे। हार्मोनिक मीन बोला तो अपन बोलेंगे ए इज इक्वल टू, ए मतलब हार्मोनिक मीन, सॉरी अरिथमेटिक मीन, क्या बोल रही हूँ मैं अभी। ए इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए कॉमा बी, अब रूट से बाहर निकलेगा तो दैट इज योर कॉमन सेंस की प्लस माइनस आएगा। एंड हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, 2ab अपॉन ए प्लस बी। डन, ठीक है। चलो जी, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ योर एक्सरसाइज। डायरेक्टली स्टार्ट कर दे या एक कंसेप्ट और बता दूं? एक कंसेप्ट और देख लो, ठीक है, एक कंसेप्ट और देख लो। यहाँ पे कहाँ दिया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, यस। नाउ वन थ्योरम इज देयर, एक थ्योरम है आपके टेक्स्ट बुक में ही है, देखो। अगर ए अरिथमेटिक मीन है, जी ज्योमेट्रिक मीन है, एच हार्मोनिक मीन है, ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, दो पॉजिटिव नंबर्स का ए अरिथमेटिक मीन है, जी ज्योमेट्रिक मीन है, एच हार्मोनिक मीन है रिस्पेक्टिवली, देन ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। मतलब ए जी एच है, ठीक है, ए एम, जी जी एम, एच एच एम, ठीक है। नाउ अब को समझने की कोशिश करो, जी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच, ठीक, फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ सेकेंड, हमेशा याद रखना अरिथमेटिक जो मीन है ना, ये हमेशा बड़ा रहेगा, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा, और सबसे छोटा हार्मोनिक मीन रहेगा, ए जी एच। क्लियर है? तो ये दो थ्योरम थोड़े से ध्यान से रखना, ठीक है। क्या बोला है, इफ ए जी एंड एच आर ए एम जी एम एंड एच एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, देन पहला प्रूफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच होगा, एंड जो एच भी छोड़ो, एच से बोलो ही मत, अरिथमेटिक जो मीन होगा वो सबसे बड़ा होगा, फिर ज्योमेट्रिक मीन होगा, और सबसे छोटा जो है वो तुम्हारा हार्मोनिक मीन होगा। सबसे छोटा हार्मोनिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर तुम्हारा अरिथमेटिक मीन। क्लियर है? चलो नाउ लेट्स मूव, बस अभी के लिए इतना ही, फिर जैसे आएगा और करवाती हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ योर एक्सरसाइज 4.4। फटाफट से 4.4 स्टार्ट करते हैं। वेरीफाई वेदर, वेरीफाई करना है हमें, ठीक है जी, वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एचपी। तो हमें तो ये पता था कि इसका रेसिप्रोकल करो, अगर वो अरिथमेटिक मीन आता है तो हाँ जी, जो गिवन सीक्वेंस है वो एचपी है, हमें तो पढ़ा ही वैसी गया। तो ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, देयरफॉर इसका रेसिप्रोकल विल बी, पहले क्वेश्चन में ये लिखेंगे, ठीक है, एक मिनट, पूरा लिखो, एक क्वेश्चन है पूरा लिखते हैं, नेक्स्ट में शॉर्टकट कर लेना, सिंपल है। गिवन, ये गिवन भी लिखने से बेटर है। टू वेरीफाई, टू वेरीफाई क्या वेरीफाई करना है आपको, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 आर इन एचपी। ये जो है ये एचपी में है, ये हमें वेरीफाई करना है, ओके। तो देयरफॉर रेसिप्रोकल्स क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ अबव सीक्वेंसेस should be in AM, should be in AP, arithmetic progression में होना चाहिए, that is 3, 5, 7, 9 should be in AP। कैसे पता हो गया आप ये AP में, डिस्टेंस देखो फटाफट से, 5 - 3 2। अब यहाँ पे ना लिखने के टाइम पे ऐसे प्रेजेंट करो, इज इक्वल टू 5 - 3 is equal to 7 - 5 is equal to 9 - 7 is equal to 2। तो डिस्टेंस आप देख रहे हो कि सारे केसेस में जो डिस्टेंस है वो 2 आ रहा है, देयरफॉर यू कैन से, नहीं देयरफॉर वी कैन से कि भाई ये जो गिवन सीक्वेंस है ये एपी में है, ठीक है। देयरफॉर
3, 5, 7, 9 are in AP. Therefore, 1 by 3, 1 by 5, 1 by 7, 1 by 9 are in HP. डन यार, सिंपल सा पार्ट है. ठीक है. यो एवरीबॉडी, मैम एक बार आंसर भी दिखा दो. आपको समझ में आया क्या? पहले बताओ मुझे, लॉजिक समझा क्या? कुछ रट्टा मारने की जरूरत पड़ी? कुछ नहीं. जो क्वेश्चन दिया उसका रेसिप्रोकल करना. वो पूछ रहा है ये पूछा है वो एचपी में है, तो इसका रेसिप्रोकल कर. क्या वो एपी है? हाँ जी एपी है, तो वो एचपी भी है. क्लियर है एवरीबॉडी? ये प्रतीक नीलकमल आप लोगों को भी समझा? पक्का डियर? ओके चलो आ जाओ. ये द रेसिप्रोकल सीक्वेंसेस. ये T1 क्या है? 3. T2 क्या है? 5. T3 क्या है? 7. T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, 2. कॉन्स्टेंट आया? हाँ जी. रेसिप्रोकल सीक्वेंस is an AP. Therefore the given sequence is HP. जो रेसिप्रोकल वाला सीक्वेंस था, ये जो हमने रेसिप्रोकल लिया, ये एपी में है, तो जो गिवन सीक्वेंस है वो एचपी में है. बस इतना ही बोल रहा है. ठीक है. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो आगे. अब फटाफट से हो जाएगा, अब कुछ नहीं है. एक बार समझ में आ गया ना? वापस से सेम पूछ रहा है वो. ये एचपी में है क्या? तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 3, 6, 9, 12. T1 क्या है? 3. T2 क्या है? 6. T3 9. T4 12. डैश डैश डैश. इन दोनों को माइनस करो, सबका आंसर 3 आता है, सबका आंसर कांस्टेंट आता है. तो जो रेसिप्रोकल वाला सीक्वेंस है वो एपी में है. मतलब ये जो सीक्वेंस है ना, ये एपी में है, तो जो गिवन सीक्वेंस है वो एचपी में. एम आई क्लियर एवरीवन? रेसिप्रोकल सीक्वेंस एपी में है, तो जो गिवन सीक्वेंस है वो एचपी में है. ठीक है, ये ध्यान रखना. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला पार्ट. वापस से ये दे दिया टू वेरीफाई, यहाँ पे लिख देना टू वेरीफाई. ये जो सीक्वेंस है आर इन एचपी. ओके. रेसिप्रोकल ऑफ द सीक्वेंस ये हो गया. T1 से लेके T4 पूरा समझा दिया. इन दोनों का माइनस किया. कांस्टेंट बताना मुझे कितना आ रहा है? 2. तो रेसिप्रोकल सीक्वेंस, वापस से रेसिप्रोकल जो सीक्वेंस था, मतलब ये वाला, ये एपी में है. देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन एचपी. डन एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 1 हो गया यारो. ठीक. यस. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे. फाइंड द nth टर्म. ओके, Tn निकालना है. एंड हेंस फाइंड द 8th टर्म, मतलब T8 निकालो ऑफ द फॉलोइंग एचपीज. एचपी का रामायण एपी से बन जाता है. ठीक है, एचपी निकालना मतलब चुपचाप एपी निकालो, अपने आप सब हो जाएगा. कैसे करेंगे? वापस से ये एचपी में है, तो इट मीन्स जो रेसिप्रोकल है उसका वो एपी में होना चाहिए. वो क्या बोल रहा है? ऑफ द फॉलोइंग एचपीज. ये एचपी है, तो इसका मतलब एपी क्या हो जाएगा? 2, 5, 8, 11 आर इन एपी. तो इसका ए क्या है? ए जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा. और डी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 - 2, 8 - 5, 11 - 8, 3. एवरीबॉडी ठीक है? ओके. अब क्या करोगे आप? Tn निकालना. फॉर्मूला क्या है? a + n - 1 d. यही है ना फॉर्मूला. अब क्या कर रहे हो आप? Tn टर्म निकालो. a क्या है आपका? 2 प्लस, इसी के आगे सॉल्व करूँ मैं. ठीक है, n - 1 × 3, मतलब Tn हो गया तुम्हारा 2 + 3n - 3, मतलब ये हो गया तुम्हारा 3n - 1. Tn ये आता है. nth टर्म निकल गया अपना. ये AP का निकला है. Tn टर्म ऑफ, ये एक मिनट लेट जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन. ये क्या है? Tn, ये AP है ना, ऑफ AP. AP का चल रहा है. ठीक है, ऑफ AP. AP का Tn टर्म है, तो HP का क्या हो जाएगा? Therefore Tn टर्म ऑफ HP क्या हो जाएगा डियर? कुछ नहीं, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3n - 1. यस एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है? अरे AP का Tn टर्म निकाला तो उसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा ना यारो. H टर्म, ठीक है, Tn टर्म उसी का रेसिप्रोकल किया, खत्म. ओके. नाउ अभी क्या निकालने बोला क्वेश्चन में? अभी निकालने बोला 8 टर्म निकालो. ठीक है जी.
तो T8 इसका निकाल लो या फिर इधर निकाल लो, बात तो एक ही, लेकिन अभी ये क्यों निकालने का, डायरेक्टली अपन को मिल गया ना फॉर्मूला। देयरफॉर T8 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 8 माइनस 1। कितना हो गया ये? 1/23। डन। चलो जी, ये देखो, पहले उन्होंने निकाला Tn टर्म ऑफ AP, फिर बोलते हैं Tnth टर्म ऑफ HP, फिर बोलते हैं 8th टर्म ऑफ HP। क्लियर एवरीबॉडी? पूरा क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही है, पूरा क्वेश्चन 2 ऐसे ही है, एकदम सिमिलर है, सिंपल। यस, चलो यहाँ पे भी देख लो। मैम वापस से, हाँ जी वापस से कुछ नहीं कर सकते, ये जो फॉलोइंग है ये HP में है, इसका AP निकाल, उसमें A और D निकालो, Tn निकालो, फिर T8 निकालो, उसका रेसिप्रोकल करके। चलो फटाफट से देखेंगे। ये HP में बोला है, हाँ जी, 4 6 8 10 क्या हो गया, AP हो गया, फर्स्ट टर्म 4 हो गया और डिस्टेंस क्या हो गया, 2 हो गया। nth टर्म ऑफ AP कितना हो गया, Tn टर्म ऑफ AP कितना हो गया, A प्लस n माइनस 1D, यही फॉर्मूला था हमारा। 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2n प्लस 2। तो Tn टर्म ऑफ HP कितना हो गया, 1/2n प्लस 2। तो T8 कितना हो गया, n के बदले में 8 डाल दो, खत्म। यो एवरीबॉडी, सिमिलर, थर्ड टाइप भी सिमिलर है। वापस से सेम क्वेश्चन दिया है कि ये HP है, हमने बोला ठीक है, तो हमने निकाला पहले AP कि ये AP हो गया, ये अपना AP हो गया। फर्स्ट टर्म क्या है, A है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, सब में D क्या आ रहा है, 8, D आ रहा है 5, 10 माइनस 5, 15 माइनस 10, 20 माइनस 15, सबका आंसर 5 आ रहा है। ठीक है, Tn टर्म ऑफ AP का हमें फॉर्मूला पता है, A प्लस n माइनस 1D, 5n आता है, तो n टर्म ऑफ AP HP कितना आ जाएगा, 1/5n। जो AP में वही HP में ठीक हो, ठीक उसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो n टर्म ऑफ ये क्या आ गया, 8 टर्म क्या आ गया, यहाँ पे 8 पुट कर दो, 1/40। डन। बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बट नीलकमल भी मतलब सिंपल सा है आंसर, तो शॉर्टकट क्यों मार रहा है। ठीक है, AP निकाल के लास्ट स्टेप में भी रेसिप्रोकल किया, चलेगा डियर, लेकिन शॉर्टकट क्यों निकाल रहा है ना। अपने पास एक बार आ गया तो 1/HP कर, ठीक है, 1 जो nth टर्म है उसी को HP में लो, रेसिप्रोकल ऑफ द n टर्म कितना हो जाएगा, 1/5n आ जाएगा, फिर 8 टर्म निकाल HP का। ठीक है, हाँ चलो, अब क्या बोला, अब ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। अभी मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी बताई थी, इफ यू कुड रिमेंबर, AGH, तो G का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू AH। ठीक है, और जो A है वो हमेशा बड़ा रहेगा G से, और G हमेशा बड़ा रहेगा H से। ये 2 प्रॉपर्टीज अपन ने की थी, 2 थ्योरम्स किए थे अपन ने। चलो जी, अब आ जाओ, फाइंड AM, ठीक है, ऑफ द 2 पॉजिटिव नंबर्स, ये 2 पॉजिटिव नंबर्स की थे, याद आ रहा है, हुज GM एंड HM। G और S दे दिया अपन को, ठीक है, कितना दे दिया बता दे फटाफट से, 4 दे दिया, 16/5 दे दिया, और बोलता है A निकालो। सिंपल है ना, A कैसे निकालू, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16/5 इंटू A, 16 इज इक्वल टू 16/5 इंटू A। समझ में आ रहा है कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, ये वाला। ये मैं एकदम शॉर्टकट कर रही हूँ, बट आप प्रॉपरली जब हम लोग करेंगे ना, तो अपन ये एग्जाम में लिख कर आएंगे कि भाई पूरा लिखोगे कि when A, G, H are AM, GM and HM of 2 positive numbers, 2 पॉजिटिव नंबर्स का वो AM, GM और HM है, then first G square is equal to AH and second A जो है वो ग्रेटर G से एंड सबसे छोटा H। डन एवरीबॉडी, ये पूरा सिस्टमैटिक वे में आप लिख कर आओगे, फिर आप बोलोगे देयरफॉर इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, गिवन G दे दिया है आपको 4 एंड H दे दिया है आपको 16/5।
टू फाइंड क्या करना है, यहाँ पे लिख के आना, थ्योरम लिख के आना बेस्ट, आपके टेक्स्ट बुक में थ्योरम ही दिया ना। टू फाइंड क्या है, निकालना है ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सॉरी। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, यहाँ पे बोलोगे आप देयरफॉर जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच, तो जी हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16/5 इंटू ए, ठीक है। एच दे दिया, ए नहीं दिया है, बस अब क्या करना है, ये हो गया 16 इज इक्वल टू 16/5 इंटू ए निकाल लो यार यहाँ से, a is equal to 16 into 5/16, this implies a is equal to 5. डन। आंसर का प्रेजेंटेशन अपना रखना, आंसर का प्रेजेंटेशन ये वाला रखोगे, ठीक है, क्लियर है। बिकॉज छोटे जितना इजी है ना उसमें थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही है, HM निकालना है। अगर ए और जी दिया है वापिस तो पूरा थ्योरम लिखेंगे, फॉर्मूला बताओ, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, क्या निकालना है, एच निकालना है यहाँ पे, ओके। जी का स्क्वायर मतलब 15/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए इंटू 6, जैसा नहीं यार, ओ यार वो गड़बड़ी करिए ना, AM दिया है 15/2, ओके 15/2 ये लो, G दे दिया है 6 मतलब 36 और H निकालना है, यस नाउ इट इज करेक्ट, मतलब 6 का स्क्वायर दिया तो मैंने उसे डायरेक्टली 36 कर लिया, बट अपन ने शॉर्टकट नहीं करना है, 6 का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में बोलेंगे 36 15/2 इंटू एच, तो ये क्या हो गया 36 इंटू 2/15 इज इक्वल टू एच हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 3 5 3 1 3 2 6 24/5 इज इक्वल टू एच। डन एवरीबॉडी। थ्योरम लिखना नहीं भूलना, थ्योरम लिखना ही है, कंपल्सरी राइट थ्योरम, कंपल्सरी थ्योरम लिखोगे। ऊपर वाले क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन लोगे, गिवन टू फाइंड जो दिया है वो, और फिर निकाला, ठीक है। यस वापस से थ्योरम, गिवन क्या दिया है, टू फाइंड क्या फाइंड करना है, जी करना है, ठीक है। बट सिंस हमें पता है कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच होता है, क्या निकालना है यहाँ पे, डायरेक्टली जी निकालना है, एक नंबर। तो ए एच मतलब 75 इंटू 48, तो जी क्या हो जाएगा, इन दोनों का रूट हो जाएगा 75 इंटू 48। अब यार इतने बड़े नंबर का रूट निकालना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 5 5 25 25 5 25 5 125, तो ये भी पॉसिबल नहीं है यारो। अब ट्वेंटी 3 से 75 आता है, ठीक है। तो इन्होंने देखो, सॉरी 75 को कैन बी राइट इट एज 25 इंटू 3, और 48 को भी अपन कुछ बनाते हैं ना, ये भी बन जाएगा आपका 16 इंटू 3 बन जाएगा, 16 3 था 48 हो जाएगा। तो मुझे बताना, ये तो आपने बना दिया, 5 का स्क्वायर हो गया, ये लिखो इसको यहाँ पे, ऐसे ही रहने दो, 5 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, यस और नो डियर, इज दिस स्टेप क्लियर एवरीबॉडी? शॉर्टकट स्टेप है, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, हटा दो रूट, अब कितना हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 20 23 60, तो जी कितना हो गया आपका 60। क्लियर, सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोलता है कि इंसर्ट करो दो नंबर ऐसे इंसर्ट करो बिटवीन दिस एंड दिस सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज HP। ओ मतलब ये हो गया है पहला, ये है आखिरी वाला, दो नंबर ऐसे इंसर्ट करो, मतलब 1/H1 एंड 1/H2, ये हमने दो नंबर इंसर्ट कर दिए। Such that resulting sequence, let the required numbers be H1 and H2. Therefore, this will be in HP, sorry.
ताकि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो एचपी में हो, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है, ये है फर्स्ट टर्म, ये है T4, तो A इज इक्वल टू 1/7 तो एपी में कन्वर्ट कर ले क्या, ये तो सॉल्व करने को हमें आता ही नहीं है, तो डायरेक्टली बेस्ट वे है एचपी को एपी में कन्वर्ट करने का। तो इसमें यहाँ पे आप बोलोगे देयरफॉर 7, H1, H2, 13 आर इन एपी। अरे ऊपर वाला अगर एपी है तो नीचे वाला, ऊपर वाला अगर एचपी है तो नीचे वाला एपी रहेगा, यस और नो। अब आप क्या बोलोगे, T1 या फिर ये भी छोड़ो, A इज इक्वल टू 7, डिस्टेंस कैसे निकाले, ठीक है चलो। T4 कितना दिया आपको, 13 दिया है, तो T4 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1D। ये फॉर्मूला मैडम हम उसको 1 अपॉन रेसिप्रोकल करके नहीं कर सकते थे क्या, नहीं। एपी का फॉर्मूला है, एपी सीक्वेंस सीरीज को पहले एपी में कन्वर्ट करो और फिर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो ये जगह तुम्हारा 7 N माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 D इज इक्वल टू 13, सारे टर्म्स पता है, D इजीली निकल जाएगा, तो 7 प्लस 3D इज इक्वल टू 13, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3D इज इक्वल टू 13 माइनस 7, कितना हो जाएगा ये 6, D इज इक्वल टू 2, डिस्टेंस 2 आ गया, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये जो D है ये एपी का है, ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे लिखना कांस्टेंट ऑफ एपी, ठीक है। अब कैसे करोगे आप, अब H1 निकाल लो या H2 निकाल लो, एपी में निकाल लो, उसको बाद में रेसिप्रोकल कर लो, वैसे किया तो भी चलेगा, बट अपन कैसे करेंगे, ये A1 दे दिया है, ये T4 दे दिया है, तो H1 कितना हो जाएगा, H1 इज इक्वल टू 7 प्लस D, मतलब 7 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 9, एंड H2 कितना हो जाएगा 9 प्लस D, 9 प्लस D मतलब 9 प्लस 2 अगेन 11, तो देयरफॉर गिवन सीरीज क्या हो जाएगी 1/7, 1/9, 1/11 and 1/13 are in HP. Done everybody. देखो शांति से देखो, शांति से करो, क्लियर है, पक्का। सबसे सिंपल एक्सरसाइज है, मतलब कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में, यस और नो। चलो इन्होंने क्या थी, इन्होंने भी वही किया, पहले 9 निकाल लिया, 11 निकाल लिया, बाद में 1/9, 1/11 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स टू बी इंसर्टेड बिटवीन दिस, so that resulting sequence is a HP. चलो क्वेश्चन नंबर 7, यो इंसर्ट 2 नंबर्स, वापस से 2 नंबर इंसर्ट करने हैं बिटवीन 1 एंड -27, 1 और -27 के बीच में 2 नंबर ऐसे इंसर्ट करो, सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी। जीपी बोला, जीपी, तो अभी एचपी को एपी, अब डायरेक्टली जीपी बोला, तो यहाँ पे हम डाल देते G1 और G2, लेट दिस बी 2 नंबर्स, सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन जीपी। मैम कैसे लिखेंगे इसको, आप लिखोगे लेट G1 एंड G2 बी द 2 नंबर्स सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ जीपी, पूरा का पूरा, सो दैट रिजल्टिंग sequence is in GP. Therefore, 1, G1, G2 -27 are in GP. ये क्या हो गया, ये GP में हो गया। अब आप क्या करोगे, अब हम लोग क्या करेंगे यारो, अब तो कुछ पता ही नहीं है। अरे ऐसे क्या बोल रहे हो, ए हो गया तुम्हारा, ए क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है, बट मैम आर नहीं निकाल सकते, यहाँ पे आर नहीं निकाल सकते, बट ये दिया ना, ये T4 दिया है आपको -27, T4 का फॉर्मूला क्या होता है ARN-1, ये TN का फॉर्मूला होता है, तो
टी एन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है, वी हैव दिस फॉर्मूला, तो यहाँ पे आप बोलना देयरफॉर T4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए आर 4 माइनस 1, मतलब -27 इज इक्वल टू ए क्या है 1 है, इंटू आर टू द पावर 3। अब -27 को क्या कहना है, राइट एट -3 का क्यूब इज इक्वल टू आर का क्यूब, पावर सेम, आर क्या हो जाएगा, देयरफॉर आर इज इक्वल टू -3। यहां तक क्लियर है सभी का, आर कितना आ गया, -3 आ गया बॉस। ए मालूम है, आर मालूम है, G1 निकालो, G2 निकालो, देयरफॉर G1 विल बी इक्वल टू ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर होगा क्या, एक मिनट रे बाबा, गलती हो जाएगी ऐसे क्या तो। ये है तुम्हारा T1, ये है तुम्हारा T2, ये है तुम्हारा T3, ये है तुम्हारा T4, T2 निकालना है, यस। T1 A रहता है, फिर AR आता है, तो T2 का क्या होता है फॉर्मूला, AR, एंड T3 क्या है तुम्हारा, G1 इज इक्वल टू T2 एंड G2 इज इक्वल टू T3, तो ये हो जाएगा AR स्क्वायर। हाँ अब सही है, तो ये क्या हो जाएगा, A क्या है तुम्हारा 1 और R क्या आ रहा है 1 इंटू -3 एंड यहाँ पे ये स्टेप को इंपॉर्टेंट मार्क करो, तो मार्क दिस स्टेप एज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे गलतियां होने के चांसेस है। सिर्फ इतना पार्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो LDR, लास्ट डे रिविजन, एग्जाम के एक दिन पहले या मॉर्निंग में उठ के ये एक स्टेप जरूर देख लेना, ठीक है। आई नो इट सिंपल बट मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स आर वेरी कॉमन। चलो A1 और ये -3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया, तो G2 कितना हो गया तुम्हारा 9 एंड G1 कितना हो गया तुम्हारा -3, डन। तो आप बोलोगे -3 and 9 are the required number to be inserted between 1 and -27 so that the resulting sequence is the GP. Clear everybody? क्वेश्चन समझा क्या, ये लो पूरा क्वेश्चन, बस इतना ही है। Yes, anyone having any doubts? क्लियर है सभी को, पक्का, ओके। तो गाइस वी विल स्टॉप टिल हियर, ठीक है। क्वेश्चन 8, 9, 10 अपन कल कंटिन्यू करते हैं, तो तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।